अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़े का बारबेक्यू। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोगों ने बारबेक्यू किया था घर में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी को भी शेयर किया जाए। तो चलिए साथ रहे और जुड़े रहे। बहुत सॉफ्ट और मज़े की मलाई बोटी वाली रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी, और बारबेक्यू हम लोगों ने कैसे इंजॉय किया ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 1 बाउल हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 चम्मच हम ले रहे हैं ब्लैक पेपर, 4 चम्मच कचरी पाउडर और 5 चम्मच हम ले रहे हैं नमक यानी सॉल्ट। दही ऐड करेंगे 1 kg और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 पैकेट, कोई से भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। आधी प्याली यूज़ करेंगे हम इसके अंदर ऑयल की। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 किलो चिकन की रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़े की मलाई बोटी हम बनाएंगे। अब ये हमारे पास है 10 किलो चिकन। हम अब सारे चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी वो इसके अंदर 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। सेम क्वांटिटी में हमने लहसुन और अदरक लिया और इसका हमने पेस्ट बना लिया, और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन का रस हम ऐड कर रहे हैं 1 बाउल, 1 प्याली। फ्रेश नींबू का रस जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल फ्रेश लेमन का रस जो है वो यूज़ करें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल, आधी प्याली। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं फ्रेश क्रीम, 3 पैकेट हम फ्रेश क्रीम का ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था अदरक और ग्रीन चिली, हमने उसका पेस्ट बना लिया इसको अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। आज सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाई बोटी की रेसिपी, जो कि बहुत सॉफ्ट बनती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ दूसरी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस जो आपको स्टार्ट में बताए थे, ब्लैक पेपर, कचरी पाउडर, और ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर सॉल्ट। दही के अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से सारे चिकन को लगे। इस तरीके से ही आप भी करें, क्योंकि ये बहुत टेस्टी, इस तरह से सारी मैरिनेशन जो है वो इक्वल सारे चिकन को लग जाती है और बहुत टेस्टी मैरिनेशन होती है। अब हम इस सारे चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, और इसको फुल नाइट जो है वो हम इसको कवर करके रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये बहुत टेस्टी मैरिनेशन होती है। तो हम सबका प्लान था कि हमारा प्लान बन रहा था कि हम नाश्ता करने के लिए बाहर जाएं, तो सबका मूड था कि बाहर जाएं, लेकिन ये हुआ कि बच्चे भी थे और हम भी थे सारे। तो हमने सोचा कि बच्चों के साथ बाहर जाएं अब, तो ऐसा करते हैं कि घर में क्यों ना बारबेक्यू कर लिया जाए। सिस्टर्स आई हुई थी, तो सिस्टर्स जब भी आती हैं तो तब बच्चे होते हैं उनके साथ, तो फिर बच्चों का प्लान होता है कि कहीं ना कहीं बाहर जाया जाए, तो कुछ ना कुछ प्लान बन जाता है जब भी आते हैं। तो इस दफ़ा हमारा जो प्लान था कि बाहर नाश्ता करने के लिए जाएं, लेकिन हमारा जो प्लान था वो तब्दील होकर बारबेक्यू पर आ गया। तो बारबेक्यू तो सभी को पसंद होता है, तो मेरा तो बहुत फेवरेट है। वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है चिकन, लेकिन जब बारबेक्यू हो तो मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, और मैं तो बहुत मतलब के पेट भर कर खा लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी इस तरह से खा लेते हैं। वैसे बनाओ तो कम ही खाते हैं, लेकिन अगर बारबेक्यू बनाओ तो फिर तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बच्चे भी खुश हो गए, तो हम तो सबसे बड़े बच्चे हैं तो हम भी खुश हो गए। तो बहुत मज़ा आता है। इस तरह से आप भी इंजॉय किया करें जब फैमिली आपकी, मतलब सिस्टर्स जिनकी शादियां हो जाती हैं, फिर बाद में जब सब इकट्ठे होते हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो बहुत मिस भी करते हैं हम सबको, और जब आते हैं तो फिर कोई ना कोई प्लान बन जाता है, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है दूसरों के साथ। इस तरह से आप अगर पार्टीज़ करें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे जो है वो टाइम गुजरता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस किया। भाई जो है वो हमारे भाई के हुए हैं, दुबई होते हैं, तो वो कहते हैं कि इंशाल्लाह जब वो नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं दिसंबर में, तो दोबारा से फिर हमारा प्लान है, फिर दोबारा से हम जो है वो बारबेक्यू करेंगे। तो वो वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और वो वाली वीडियो बारबेक्यू की भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी,
क्योंकि हमें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बोनफायर भी करेंगे। इस दफ़ा भी प्लान था लेकिन बस ऐसे ही किया, नहीं पता नहीं क्यों नहीं स्किप हो गया, क्योंकि बच्चे थे, उन्होंने जो उनको भूख लगी हुई थी तो कहते जल्दी करें, तो इस तरह से बस वो स्किप हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बोनफायर भी करेंगे और दोबारा से बारबेक्यू भी करेंगे। तो बातें करते करते हमारी यम्मी सी स्टिक्स मलाई बोटी की बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको ले जाते हैं छत पर, क्योंकि छत पर हमने इंतज़ाम किया था अपना सारा बारबेक्यू करने का। तो अब हम सारी स्टिक्स को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया है हाफ को। हमारे पास 10 स्टिक्स थी तो हमने सबको फिल कर लिया, बाकी की ऊपर जाके फिल करेंगे। इस दफ़ा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मलाई बोटी की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा प्लान बन रहा है फ़िश का और टिक्कों का भी बन रहा है। तो देखें नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम आपके साथ कौन सी वीडियो और कौन सी रेसिपी आपके साथ बारबेक्यू की शेयर कर रहे हैं। तो वैसे तो बहुत ही मज़े की होती है सारी। तो यहाँ पर हमारी जो आग है वो जल चुकी है। तो यहाँ पर बहुत एक हमारे साथ बहुत ही मुश्किल से हम मतलब कि कहते हैं कि एहतियात से, आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी अगर बारबेक्यू करें तो एहतियात से ये वाला काम करें। हुआ ये कि कोयलों के ऊपर जब हम लोगों ने पेट्रोल डाला ना तो थोड़ा सा पहले आग जली। तो जब थोड़ी सी आग जली तो दोबारा से पेट्रोल डाला ना अपी ने, तो वो जो आग थी वो सारी पेट्रोल को लग गई। तो हम लोग तो डर गए, हमने कहा ये क्या हुआ। बच्चों ने भी शोर करना शुरू कर दिया। 1 मिनट के लिए तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या हमारे साथ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक रहा, मतलब कि सही से हैंडल हो गया सारा। लेकिन मैं आपको बताने की वजह ये है कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी बारबेक्यू करें तो वो पेट्रोल जो है वो दूर से थोड़ा डालें। पहले तो उसको आपने ऊपर से, जब मतलब कि जैसे आग लग गई है, पहले आपने सारे पे पेट्रोल लगा लेना है, फिर आपने आग लगानी है। अब जब आग आपकी जल गई है, अगर आप डाल भी रहे हैं तो दूर से डालें। तो सारा पेट्रोल, आप सारी बोतल जो है वो आगे ना करें आग के, क्योंकि पेट्रोल जो है वो आग को पकड़ता है। तो इस वजह से हमारे साथ ये मसला हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अगर कोई पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को देखें। बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ मैंने पहले भी शेयर की हैं। अगर आपको ये मेरी व्लॉग टाइप वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं व्लॉग वाला चैनल बनाऊं या नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से शौक चढ़ा हुआ है कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। अगर आपको मेरा इस तरह से व्लॉगिंग टाइप वीडियो अच्छी लग रही है तो बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी, आप लोग ही तो देखने वाले हैं, अगर आपको ही नहीं अच्छी लगेगी तो मेरा क्या फ़ायदा है व्लॉगिंग करने का भी। तो यहाँ पर जो है वो चिकन को हम लोगों ने ऑयल से ब्रश किया था, वो थोड़ा सा क्लिप रह गया। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि इस स्टेज पर जब आपके हाफ कुक हो जाए तो आपने ऑयल से ब्रश करना है। अब हम इसको स्लो वाली जो आग है उसके ऊपर रख दिए चुके हैं। अब हम इसको स्लो आंच पर पकाएंगे, मतलब कि जो हल्की वाली आग है उस पर हम कोयलों की उसके ऊपर पकाएंगे। तो इस तरह से सेटअप लगाया था हम लोगों ने थोड़ा सा। तो हमारा ये बालू जो है, इसको था कि मैंने इधर ही बैठना है मैंने भी देखना है और इसने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया होना है। अगर ये बोलता है तो ये सबसे ज़्यादा यही कहता है कि मैंने बहुत इंजॉय किया। तो जैसे जैसे मलाई बोटी बनती जा रही थी वैसे वैसे हम लोग स्टिक्स जो है वो देते जा रहे थे, मतलब कि सर्व करते जा रहे थे। सबसे पहले तो बच्चों को दिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बच्चों को सर्व किया सबसे पहले। बच्चों ने खाया और बहुत शौक से खाया और फुल होकर वो कहते हैं हमारा तो पेट जो है वो फुल हो गया है। और तो वो नीचे भाग गए। और बच्चों का क्या काम होता है, हर टाइम मोबाइल पे लगे रहना, और जाकर उन्होंने मोबाइल देखना शुरू कर दिया। और दोबारा से जब हमारा एंड था तब आए, जब एंड हो रहा था तब आ गए और दोबारा से फिर कहते हैं फिर भूख लगी है। तो हमने फिर उनको जो है वो फिर दोबारा से दिया और फिर से वो चले गए लेकर अपनी अपनी प्लेट नीचे चले गए और फिर मोबाइल पे लग गए। और हम लोगों ने तो फुल इंजॉय किया, बैठे रहे हम लोग, फुल सर्दी इंजॉय की हमने फुल। हम लोगों ने बहुत मज़े से खाया और बहुत ही मज़ा आया। तो आप लोग जब मतलब कि बारबेक्यू करते हैं तो आप लोग कैसे करते हैं, क्या प्लान होता है, या फिर ऐसे ही? मुझे तो लगता है जब भी बारबेक्यू होता है तो स्पेशल इसकी प्लानिंग होती है। तो फिर जब मूड हो तभी बारबेक्यू करने का मज़ा आता है। तो मूड भी ऐसे ही बन जाता है फ़ौरन से। तो फिर जब बारबेक्यू करते हैं तो बहुत मज़ा आता है बारबेक्यू करने का। होता है जो चीज़ मुझे पसंद है, जैसे कि मुझे बारबेक्यू भी पसंद है और कोई रेसिपीज़ भी अगर कोई मुझे अच्छी लग रही है, खाने को दिल कर पड़ता है मेरा तो फ़ौरन से ही। इस तरह किसके साथ होता है? मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। तो मेरा तो मुझे होता है मुझे बस चाहिए और ये चाहिए, बस इस तरह से होता है मेरे साथ। तो अगर कोई चीज़, अगर चीज़ें पड़ी हों घर में
मौजूद हो सारी चीज़ें तो तब तो मैं बना लेती हूँ। अगर चीज़ें ना पड़ी हों तो फूड पांडा जिंदाबाद। तो कौन ऐसे करता है। तो इस तरह ये देखें हमारी जो मलाई बोटी यम्मी सी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये जो है मैंने सर्व की आप लोगों के लिए कि आप इसकी फाइनल लुक देख सकें। हम लोगों ने इसके साथ रायता बनाया था दही का। तो ये मेरा भाई जो है वो बहुत टेस्टी रायता बनाता है, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का ये जो रायता है वो बनता है और बहुत मज़े का लगता है। तो ये यम्मी सा बारबेक्यू हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो उसको भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ और यम्मी यम्मी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।